हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल एमटी रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने क्या देखा था, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाकर वहाँ से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमने सब कुछ डिस्कस कर चुका है कि घनकोण क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है, गॉस के नियम का आप सिद्ध भी कर चाहिए तो उसका डेरिवेशन भी हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाई बराबर क्या होता था, फाई बराबर विद्युत फ्लक्स बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस के नियम था। और वहाँ हमने निकाला था कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर हम डी ओमेगा लेते हैं तो वहाँ डी ए लेते हैं, अगर ओमेगा लेते हैं मतलब पूरे के लिए घनकोण कितना होता था 4 पाई। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ देखते हैं कि जो फाई होता है उसके बारे में कुछ हम थोड़ा रोमांचक बातें देखते हैं। देखिए, फाई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या, वही विद्युत बल रेखाओं की संख्या। जैसे मैंने कहा ये कोई पृष्ठ है और इसमें से मान लीजिए 4, कितने विद्युत बल रेखाएं गई, 4। और भाई 4 निकलेगा, 1 2 और 3, जितना गया उतना निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि जाने वाले जो विद्युत फ्लक्स होते हैं, जाने वाले मतलब इस पृष्ठ के अंदर जब जाएंगे, घुसर जाएंगे, तो विद्युत फ्लक्स प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए कितने विद्युत फ्लक्स गए, 1 2 3 4। कहाँ जा रहे हैं, अंदर, तो वहाँ लिखेंगे -4। अब भाई बाहर आएंगे तो दूसरी दुनिया में निकलेंगे, आहा। तो ये जब दुनिया में निकलेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितने प्लस हो जाएंगे, +4 और ये -4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है जब भीतर जाएगा तो वो माइनस हो जाता है, और जब बाहर जाएगा एकदम दुनिया, दूसरी दुनिया में आएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुर्गी है, मुर्गी अगर बच्चा रहेगी, छोटा अंडे में रहेगी तो माइनस है, बाहर आ जाएगी तो बड़ी हो जाएगी मतलब प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गॉस के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो इसके कई एप्लीकेशन है, पहले हम छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप लोग मस्ती से देख सकते हैं। तो पहला है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के लिए निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आपको मैं ये बताया था 2-3 चीज़ कि अगर मान लीजिए कि एक लंबाई हो, अनंत लंबा हो, मतलब ये जो छोटा लग रहा है ना बहुत बड़ा है। अब भाई बोर्ड है, छोटा सा कहाँ बना देंगे, तो बहुत बड़ा है, ये अनंत लंबाई का है, एक तार है। इस पर मैंने अगर आवेशों को बिछा दिया, आवेशों को बिछा दिया, एक समान रूप से आवेशों को बिछा दिया, तो ये क्या कहलाता है, एक समान आवेशित वितरण। तो लंबाई पर वितरण है तो इसको हम कहते हैं लैम्डा से। तो इससे लैम्डा से देखो किस पर, ये मान लो एल लंबाई का कोई तार था, तो एल लंबाई पे क्या है सर जी, आवेश है। तो एक मतलब अनंत लंबाई पर या एल लंबाई पर आवेशों को एक समान रूप से वितरित कर देना है, क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, मतलब एक रेखा पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़, अगर हम पृष्ठ ले लें, अगर हम कोई पृष्ठ ले लें तो जाहिर सी बात है पृष्ठ है तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा। तो मान लो ए, तो जब पृष्ठ है तो पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल होता है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो गॉस थ्योरम थे, सारा जो इम्पोर्टेंट है ई और डी ए और पृष्ठ है, मेन सारा वही डी ए पृष्ठ ही, यही सारा इम्पोर्टेंट, सारा खेल पृष्ठ का ही है। तो अगर मैं इस पे आवेशित ले लूँ, अगर इस पे आवेशों को सजा दिया, आहा, इसको एक समान रूप से आवेशों को सजा दिया, किस पर सजाए सर जी, क्षेत्रफल पर। किसको सजाए सर जी, आवेश को। तो यही कहलाता है क्या, सिग्मा। तो ये कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सिद्ध करते हैं। कह रहा अनंत लंबाई का भैया रेखीय आवेश एक समान रूप से सीधे तार, देखो तार भैया अनंत लंबाई का, हम छोटे बनाएंगे भाई, कितना बड़ा बना दे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलो ठीक है। अच्छा, ये आवेश देखो, गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, जब हम कोई भी अनंत की बात करेंगे, देखिए अनंत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो तो उसको घेर पाएंगे, नहीं घेर पाएंगे। अब कैसे घेर लेंगे भाई, स्पेस को कोई घेर पाएगा नहीं। तो अगर मैं कह दूं कि अनंत लंबाई का है, तो देखिए कह रहा है अनंत लंबाई का एक सीधा तार ले लिए, कोई दिक्कत, आवेशित है तो भैया आवेशित कर दिए, प्लस प्लस घुसेड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कह रहा है कि एक समान रूप से वितरित है। उसमें से सबसे पहला चीज़ आपको समझना है कि सर जी गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा चीज़ है कि जो अनंत है ना, उसको हम कल्पना करके मान लें कि एकदम बंद कर दिए। मान लो आप कल्पना करके कि हम कमरे में एकदम पैक है, तो पूरा कमरा क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ है, और आप आवेश है, मतलब आवेश को चारों तरफ से घेर लेना, आवेशन पृष्ठ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो ठीक है, देखिए अनंत लंबाई का, ये ऐसे बड़ा चला गया है। अब इसको मैंने कल्पना करके एक भैया गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दिया। सर जी ऐसा काहे किया, ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, सर नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि तो कोई बम्मा टाइप है, इसमें से पूरा अनंत लंबाई का तार घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी, अनंत लंबाई समझ। गॉसियन पृष्ठ में जो हम बिंदु लेंगे, या तो हम पृष्ठ पर ले सकते हैं या पृष्ठ के अंदर ले सकते हैं, मतलब बम्बा के अंदर या बम्बा पर या बम्बा के बाहर। अरे बम्बा नहीं, ये सिलेंड्रिकल है भैया, बेलन है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये बताओ,
अब कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का पृष्ठ कितने होंगे, तो जी कितने पृष्ठ होंगे, समझे नहीं। अरे पृष्ठ मतलब कि कितने पृष्ठ हैं, तो देखो ये एल लंबाई का है, माना ये जो बेलन है वो एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ है, तो है जो गोलका है इसे पूरा गोल है, इसे एकदम पूरा गोल नहीं है बम्मा का ऊपर वाला, तो एक पृष्ठ तो वो हो गया। अब देखो ये जो गोला है एक पृष्ठ तो ये होगा, ऐसे जो गोला होता है अगवा देखोगे जब, तो एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये 2 और एक पृष्ठ ये 3। ठीक है सर जी। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ माने, मान लो कि इसी पर बिंदु पी है, इसी पर क्या है बिंदु पी है, तो चलो माना अब बताओ आवेश तो वितरित है, तो आवेश तो सर जी अनंत है, तो हम आवेश को एक आवेश नहीं मान सकते, तो उस आवेश को हमने ले लिया, माना जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल। लेकिन अगर हमें देखो हम एक आवेश क्यों नहीं लिए बाबू, इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक आवेश नहीं है, अनंत आवेश है, तो आवेश का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आवेश बराबर हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आवेश को आवेश नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि एक आवेश नहीं है, अनंत आवेश है, इसलिए हमने उस आवेश को लैम्डा एल माना हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेखीय आवेश घनत्व मतलब पूरे के लिए आवेश मैंने ले लिया लैम्डा एल, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो मेरा गॉसियन पृष्ठ है ना, ये कल्पना करो कि ये किसमें है, विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है भैया, चारों तरफ क्या है विद्युत क्षेत्र चटाखट भरे हैं। ठीक है, तो क्यू बराबर लैम्डा एल आ गया, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, देखो इसको यहाँ लिख देते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है लैम्डा एल, कैसे आया पता है ना कि लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल। अच्छा यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहले पृष्ठ निकालना है, और फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है सर जी ई डी ए कॉस थीटा, यही तो होता है। अगर यहाँ डी ए है तो यहाँ डी फाई लिखो, बहुत मार मारेंगे, क्यों, क्योंकि अगर डी लिए मतलब छोटे फाई के लिए तो छोटा क्षेत्रफल, बड़ा ए रहेगा तो बड़ा फाई रहेगा, डी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी, तो डी फाई बराबर ए डी ए कॉस थीटा, लेकिन किसके लिए, किस पृष्ठ की बात कर रहे हैं सर जी आप, तो हम चलो एक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 1 के लिए, पृष्ठ 1 के लिए, इसलिए नामकरण कर दिया। तो जरा एक बात बताओ कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मतलब जो क्षेत्रफल की दिशा में कैसे निकालते हैं, जिसमें बताते हैं एकांक क्षेत्रफल दिशा कैसे निकलता है, सदिश जिसे कहते हैं सदिश क्षेत्रफल। तो देखिए सदिश क्षेत्रफल वैसे निकलता है, कोई पृष्ठ है उसके ऊपर आप ऐसा अंगूठा रख दीजिए, तो ये जो अंगूठा है वही बताता है भैया एरिया वेक्टर, वही क्या बताता है एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं था जी। आई देखिए ये क्षेत्रफल लौक रहा है ना, आप ऐसा अथवा रख दीजिए, इसे ऐसा रख दीजिए ऊपर की ओर, तो इसका जो डी ए होगा ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ये बम्बा है, ये पृष्ठ है, तो ऐसे पृष्ठ होगा तो ऐसा अंगूठा रख देंगे, तो इसका डी ए किधर होगा, इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है सर। ये पृष्ठ और एक पृष्ठ ये भी ले लें, तो जरा इस पृष्ठ की बात करो, देखो ये जो पृष्ठ है ये ऐसा सिलेंड्रिकल है, तो ऐसा तवा रख देंगे, तो इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा सर जी, इसका जो एरिया वेक्टर होगा डी ए इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सर जी चुरकी काहे बना दे रहे हैं, चुरकी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बताता है कि ये सदिश है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पृष्ठ 1 के लिए और पृष्ठ 2 के लिए निकाल दे रहे हैं, डी फाई कितना होगा, तो डी फाई तो इसे 1 ले लो और इसे डी फाई 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा थीटा। जरा एक बात बताओ, हमें ई और डी ए के बीच का अगर एंगल पता चल जाता है तो यहाँ डाट रहता है, तो अगर डाट हटा है तो कौन जाता है, ठीक है, तो अगर ये जो ई और डी ए है ना, ये कहता है ये जो एंगल है ये एंगल तभी आता है ई और डी ए के बीच में आता है, तभी हम लिखते हैं कॉस थीटा। समझे नहीं सर जी, कुछ बढ़िया बताओ देसी भाषा में। देखो डी ए ऊपर की ओर है, डी ए क्या है ऊपर की ओर, हम जो एंगल निकालते हैं डी ए और ई के बीच में निकालते हैं, किसके बीच में, डी ए और ई के बीच में एंगल निकालते हैं। तो जरा एक बात बता बबुआ, ये ई किधर है, ई का डायरेक्शन इधर है सर जी, इधर है, और डी ए किधर है, ऊपर है, तो ई इधर डी ए ऊपर, एंगल कितना 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री रख दें तो cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो इसीलिए पृष्ठ 1 पर कितने विद्युत फ्लक्स है 0, बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पृष्ठ 2 की बात करें, पृष्ठ 2 हाँ यहाँ 2 है, ये 3 है, तो यहाँ हम 3 ले लेंगे। पृष्ठ 3 की बात अगर करें तो ई और डी ए, मतलब देखो डी ए नीचे आया, डी ए कहाँ आया नीचे, और ई किधर है, उधर है सर जी, तो ये ई इधर हो गया, ये ई है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये भी विद्युत क्षेत्र है, सब एक में रखा गया गॉसियन पृष्ठ को एज्यूम किया गया, माना गया।
तो इसका एंगल कितना है सर? ये तो बहुत आसान है, तो ई है, ये डी है, एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे कटाक से रखेंगे पूरा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, खत्म कहानी। अच्छा सर जी, तो जरा इसकी बात करें। अच्छा बात बताओ सर जी, यहाँ तो यहाँ नहीं ले सकते, बाबुआ ले सकते हैं, लेकिन ये बात बताओ, ये पूरा सेंट्रकलवा जो सिलेंडर है, पूरा जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब यक्का पृष्ठ तो होगा, और जो पृष्ठ यहाँ होगा वही पृष्ठ में यहाँ होगा, इसलिए इसको एक बार निकलते हैं। लेकिन भाई अगवा देखेंगे तो अलग और पीछा देखेंगे इसलिए अलग अलग, तो एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो D5E, लेकिन सर जी कौन सा पृष्ठ? पृष्ठ 2 के लिए, तो लिख दो यहाँ पृष्ठ 2 के लिए, पृष्ठ 2 के लिए ऐसे लिख देंगे, क्या होता है? E DA cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा बात बता बबुआ, ये DA इधर है और E इधर है, मतलब DA सटा इधर ये है और इधर ये है, E भी इधर और D भी इधर, तो एंगल कितना? 0, सट के जा रहे थे, चपक के जा रहे हैं, तो 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। थीटा का मान 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1, तो हो जाएगा E और DA हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो D5E2 बराबर हो जाएगा DA, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये जब D है तो D मतलब केवल है छोटा सा तिनकी भर के लिए है। अब बताओ अगर बड़े के लिए निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा? सर जी इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट मतलब होता है पूरे के लिए। चलिए सर जी बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात। अच्छा ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, यहाँ ए लगा दीजिए, अगर बंद पृष्ठ होता तो इसे घेरा का बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो ए डी फाई है ना, ये केवल बताता है कि D5 मतलब ये बताता है कि ये जो छोटा सा पृष्ठ है तुम माने हो इसमें से कितने विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं, तो सर जी D5 वो होता है। अगर पूरे के लिए निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दें, तो D5 अगर पूरे इंटीग्रेट कर दें तो पूरे के लिए क्या होगा सर जी? बटा के फाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ई तो कांस्टेंट है, ई तो एक पूरा एकदम फिक्स है, DA है, देखो DA है मतलब ये छोटा का जो क्षेत्रफल है DA है, तो बड़के के लिए क्या होगा सर जी? A होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा लेकिन आप एक बात बताओ, फाई E2 बराबर ए जानते हो क्या है? ये पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? देखो इसका नहीं पूछ रहा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका तो 0 है सर जी, इसका तो 0 है। इस पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ बबुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है सर जी? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? L, लंबाई कितना है? L, तो चौड़ाई कितना है सर जी? है ये चौड़ाई अगर हमको पता चल जाए ना तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमें पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो है होता है, ये चौड़ाई पूरी परिधि के बराबर है, तो परिधि क्या होता है? 2πr, अर्थात बेलन का जो हमारा फार्मूला निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो गया 2πrl, समीकरण नंबर 1 मान लो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर जी, बहुत समझ में आ गया आसानी से। और चलो अब एक स्टेप और है, बस खत्म कहानी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यहाँ लिखो कि गॉस के नियम से, क्या गॉस के, लड़के गॉस पढ़ते हैं, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। अब भैया कौन से गॉस की बात कर रहे हैं हम जानो कौन से गॉस की बात कर रहे हैं? गॉस नहीं, गॉस की बात कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक थे। गॉस के नियम क्या था कि सर जी फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। लेकिन सर जी एक आवेश नहीं है, अनंत आवेश है, तो अनंत आवेश के लिए Q बराबर क्या होता है? अभी बताए थे λL, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बहुत आसान है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो फाई बराबर, अच्छा बाबू बताओ ये फाई किसके लिए है सर जी? पूरे के लिए है, फाई पूरे के लिए। तो ये भी तो पूरे के लिए हो गया, ये पूरे पृष्ठ के लिए हो गया, तो ये भी पृष्ठ के लिए है, तो चाहे इसको भी पूरा, इसको फाई ई मान लिया, चलो इसको फाई E2 मान लिया, फाई पृष्ठ बन, पृष्ठ के लिए, डायरेक्ट वक्र पृष्ठ के लिए फाई ई मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई बराबर क्या होता है? पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे वक्र पृष्ठ के लिए फाई बराबर Q/ε0, लेकिन सर जी एक क्यू नहीं है, मारे को ले क्यू है, तो उस क्यू को मैंने λL मान लिया, तो λL बटा हो जाएगा ε0, कोई दिक्कत नहीं है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जब देखोगे ना तो इसका जो सकलिया है और इसका सकलिया सेम है, तो जब ये शकल सेम होगा तो ये शकल सेम होगा, तो चलो इसको मिटा देते हैं हम, आपका कहानी खत्म हो गई। तो जब इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो λL = ε0 बराबर क्या हो जाएगा? E2πrl, L से L कट गया,
हमको निकालना क्या था, हमको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, तो हाई देखो प्रेम से नीचे भेज दीजिए। अब लेमडा एल बराबर हो जाएगा, किसी का प्रेम नाम भी हो सकता है भाई, 2πr, तो नीचे भेजा दीजिए तो हो जाएगा 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा फार्मूला हो गया। कभी कभी क्वेश्चन उठा के पूछता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है और दूरी होता है ये आपस में कौन सा रिलेशनशिप रखते हैं। तो भैया ये बताओ, जो आर होता है त्रिज्या वो नीचे है, कहाँ है, नीचे, तो उसको हम कहते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी हम जितना बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना कम मिलेगा, इसको हम जितना घटाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना बढ़ेगा। कहने का मतलब सही समझ में नहीं आया बाबू, वो जो बिंदु पी तुम माने हो, अगर हम बहुत दूरी मान लें तो हमको विद्युत क्षेत्र तीव्र कम मिलेगा, भाई दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत कम मिलेगा। अब ऐसे मान लो, जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र मतलब ये मान लो आप लाइट छू रहे हो तो लाइट क्या उठा के पटक देगा, अब वही दूर से छू रहे हो तो लाइट मारेगा नहीं। तो इसे समझो कि दूरी अगर बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र कम मिलेगा, दूरी अगर घटा दें तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा, चपक जाएगा तो उठा के पटक देगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से लाते जाएंगे। अब कोशिश ये करेंगे कि सारा जो वीडियो है ना वो रेगुलर आए, रोज आए, क्योंकि बीच में तबीयत मेरा खराब था। तो चलिए ये विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।